नमस्कार दोस्तों। आज हम ज्योतिष की उस गहराई में उतरने वाले हैं जहां बात केवल ग्रहों की सामान्य चाल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उस अद्भुत शक्ति की होती है जो पूरे जीवन का मार्ग बदल सकती है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने जिस ग्रह को देवगुरु कहा, वही बृहस्पति इस चर्चा का केंद्र है। ये ग्रह केवल ज्ञान और बुद्धि का ही नहीं, बल्कि सौभाग्य, धर्म और जीवन विस्तार का सबसे बड़ा वाहक माना जाता है। इसकी एक ही राशि में गति लाखों लोगों की किस्मत में अप्रत्याशित बदलाव ला सकती है। जरा सोचिए, जब यही देवगुरु उस नक्षत्र में प्रवेश करता है जिसका अर्थ है फिर से प्रकाश की ओर लौटना, पुनर्वसु, तब इसका संकेत केवल ज्योतिष तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मानो ब्रह्मांड ये संदेश देता है कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो, प्रकाश की वापसी निश्चित है। ये केवल ग्रहों की सामान्य चाल नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक दिव्य संदेश है, एक ऐसा कॉस्मिक रिमाइंडर जो हमें जीवन की भूली बिसरी रोशनी से फिर से जोड़ने का अवसर देता है। ये वो समय है जब आप उन सपनों और रिश्तों को पुनर्जीवित कर सकते हैं जिन्हें आप शायद हमेशा के लिए खोया हुआ मान बैठे थे। आने वाले दिनों में हम जिस महागोचर की चर्चा करने जा रहे हैं, वो देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश है, जो 13 अगस्त 2025 से शुरू होकर 18 जून 2026 तक चलेगा। इस पूरे कालखंड की धुरी रहेगी मिथुन राशि, और इस राशि के जातकों के लिए ये गोचर किसी मार्गदर्शक नक्शे से कम नहीं। अगले लगभग 10 महीने उनके व्यक्तित्व, सोचने के ढंग, रिश्तों की गहराई और भाग्य के मोड़ों पर सीधा असर डालने वाले हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल ये बताना नहीं है कि आगे क्या घटेगा, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों होगा और इसके पीछे कौन सी गहरी ब्रह्मांडीय शक्तियां सक्रिय हैं। हम इस महागोचर को 4 चरणों में बांटकर देखेंगे, ताकि हर समय अवधि में आपके सामने आने वाले अवसरों और चुनौतियों की स्पष्ट तस्वीर उभर सके। इसके साथ ही हम उन आध्यात्मिक उपायों और व्यावहारिक कदमों पर भी चर्चा करेंगे जिनकी मदद से आप इस गोचर की सकारात्मक ऊर्जा को और प्रबल बना सकते हैं। तो आराम से बैठिए, अपने विचारों को शांत कीजिए और मेरे साथ इस ब्रह्मांडीय रहस्य की यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह अनुभव आपके दृष्टिकोण को नई दिशा दे सकता है। किसी भी भविष्यवाणी की असली शक्ति तभी समझी जा सकती है जब उसके मूल तत्वों पर गहराई से विचार किया जाए, और इस विशेष गोचर में वे तत्व हैं ग्रह, नक्षत्र और राशि। आइए इन तीनों की ऊर्जा को क्रमशः जानें और अनुभव करें। बृहस्पति को सिर्फ एक ग्रह मान लेना उनकी वास्तविक शक्ति को कम आंकना होगा, क्योंकि वे महज खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा, एक शाश्वत सिद्धांत है। सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह के रूप में उनका स्वभाव ही विस्तार करना है, जीवन में नई संभावनाओं को फैलाना और सीमाओं को तोड़ना। ज्योतिष में वे केवल ज्ञान के प्रतीक नहीं, बल्कि उस गहन बुद्धि के प्रतीक है जो हमें सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर करने की क्षमता देती है। यही कारण है कि उन्हें धर्म, नैतिकता और जीवन के आंतरिक मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति धन, समृद्धि, सौभाग्य और हर शुभ कार्य के मूल में छिपी दिव्य शक्ति है। चाहे वह विवाह हो, संतान का जन्म हो या कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि, उनकी दृष्टि अमृत के समान मानी जाती है, क्योंकि जहां भी उनकी कृपा पड़ती है वहां की कठिनाइयां स्वतः ही कम हो जाती हैं और शुभता का प्रसार होता है। सरल शब्दों में, बृहस्पति ही वह शक्ति है जो आपके जीवन में वास्तविक ग्रोथ फैक्टर की तरह कार्य करती है। अब आइए उस मंच पर ध्यान केंद्रित करें जहां देवगुरु बृहस्पति अपनी प्रभावशाली ऊर्जा का प्रदर्शन करने वाले हैं। पुनर्वसु नक्षत्र पर यह 27 नक्षत्रों के क्रम में 7वां स्थान रखता है और इसका प्रतीक है बाणों से भरा तर्कश। ये प्रतीक गहन संदेश लिए हुए है। जब एक धनुर्धर बाण चलाता है तो तर्कश खाली हो जाता है, लेकिन पुनर्वसु की शक्ति उन बाणों को फिर से उसी तर्कश में लौटा देती है। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जो कुछ खो गया हो वो दोबारा लौट सकता है, थकी हुई ऊर्जा पुनः जागृत हो सकती है और जीवन हमें दूसरा अवसर दे सकता है। यदि अतीत में कोई भूल हुई है तो यह नक्षत्र उसे सुधारने का अवसर प्रदान करता है। इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति हैं, जिन्हें देवताओं की माता
और असीम आकाश व अनंत चेतना का प्रतीक माना गया है। वे बंधनों को तोड़कर हमें स्वतंत्रता का अनुभव कराती हैं। इसलिए पुनर्वसु की ऊर्जा करुणा, देखभाल, क्षमा और एक स्वच्छ नई शुरुआत का संकेत देती है। और ये पूरा परिवर्तन जिस राशि में घटित हो रहा है वो है मिथुन, एक वायु तत्व की द्विस्वभाव वाली राशि, जिसके स्वामी है ग्रहों के राजकुमार बुध। बुध स्वयं ही बुद्धि, वारी, संवाद, तर्क और विश्लेषण के प्रतीक है। इसलिए मिथुन जातक स्वभाव से ही जिज्ञासु, तीव्र बुद्धि वाले और उत्कृष्ट संप्रेषक होते हैं। उनमें एक साथ कई विषयों को समझने और संभालने की अद्भुत क्षमता होती है। अब जब बृहस्पति का दिव्य विस्तार और ज्ञान बुध की तर्कशील ऊर्जा से भरी मिथुन राशि में प्रवेश करता है, और वो भी पुनर्वसु जैसे नक्षत्र के माध्यम से, जो नई शुरुआत और प्रकाश की वापसी का प्रतिनिधित्व करता है, तब एक अद्वितीय योग का निर्माण होता है। इसका सार यही है, ज्ञान के माध्यम से जीवन का पुनर्जन्म। ये वो समय है जब आप अपनी समझ, वाणी और बुद्धि का सार्थक उपयोग करके अधूरे कामों को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, पुरानी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपने विचारों को नई ऊंचाई दे सकते हैं। इस अवधि में आपकी बौद्धिक प्रगति तेज होगी, आपकी अभिव्यक्ति और भी प्रभावशाली बनेगी और आपकी बातों में ऐसा वजन और गहराई होगी जो सीधे दिल और दिमाग को छू जाइए। तो आइए अब इस मजबूत नींव पर भविष्यवाणी की इमारत खड़ी करें और जाने कि आने वाले 10 महीनों का यह सफर मिथुन राशि वालों के लिए किस तरह अनफोल्ड होगा। प्रिय मिथुन जातकों, इस समय का केंद्र बिंदु आप स्वयं है, क्योंकि बृहस्पति का यह गोचर सीधे आपके लग्न भाव अर्थात आपके प्रथम घर में हो रहा है। ज्योतिष में पहला घर आपके पूरे व्यक्तित्व का दर्पण होता है। आपकी काया, स्वास्थ्य, मानसिकता, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा सब यहीं से प्रभावित होते हैं। जब गुरु जैसा शुभ ग्रह इस भाव में प्रवेश करता है तो ये मानो पूरे अस्तित्व पर आशीर्वाद की वर्षा कर देता है। आपकी सोच में सकारात्मकता का संचार होता है, आपके निर्णय अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनते हैं और आपके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण पैदा होता है कि लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खिंचने लगते हैं। लग्न में स्थापित होकर देवगुरु बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि मात्र आपके व्यक्तित्व पर ही नहीं बल्कि 3 अत्यंत महत्वपूर्ण भावों पर भी डालेंगे। पंचम भाव, जो आपकी शिक्षा, बौद्धिक क्षमता, सृजनशीलता, प्रेम और संतान से जुड़ा है। सप्तम भाव, जो विवाह, जीवन साथी, व्यापारिक साझेदारियों और सामाजिक संबंधों का प्रतीक है। तथा नवम भाव, जो भाग्य, पिता, गुरु, धर्म और लंबी यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। स्पष्ट है कि यह गोचर केवल आपके स्वभाव को नहीं बदलता बल्कि आपके जीवन की लगभग हर नींव को एक साथ सक्रिय और ऊर्जावान बना देता है। अब इस संपूर्ण यात्रा को और गहराई से समझने के लिए हम इसे पुनर्वसु नक्षत्र के 4 चरणों के आधार पर विभाजित करेंगे, जहां हर चरण का स्वामी एक अलग ग्रह होगा और उसी के प्रभाव से आपके अनुभवों को एक अनोखा रंग और स्वर मिलेगा। इस महागोचर की शुरुआत मंगल की प्रखर ऊर्जा से होगी, जो 13 अगस्त 2025 से 29 अगस्त 2025 तक और फिर 30 जनवरी 2026 से 19 अप्रैल 2026 तक सक्रिय रहेगी। मंगल, जिन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, साहस, पराक्रम, ऊर्जा और कर्मशीलता के प्रतीक है, और जब इनकी शक्ति गुरु के ज्ञान से मिलती है तो एक ऐसा अद्भुत संयोग बनता है जिसे ज्ञानवीर योग कहा जा सकता है। इस अवधि में आपके विचार केवल कल्पना तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि उन्हें क्रियान्वित करने का जज्बा और हिम्मत भी आप पे होगी। ये समय आपके करियर के लिए किसी रॉकेट लॉन्चर जैसा साबित हो सकता है। यदि आप नौकरी में हैं और लंबे समय से पदोन्नति या वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे थे तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। आपको नई जिम्मेदारियां सौंपे जाने और अपने कौशल को पूरी ऊर्जा के साथ प्रदर्शित करने के अवसर मिलेंगे। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह अवधि नए सौदों को अंतिम रूप देने और साहसिक निर्णय लेने का उत्तम समय है। मंगल भूमि और संपत्ति का भी प्रतिनिधि है, इसलिए प्रॉपर्टी संबंधी मामलों या कानूनी विवादों में सफलता की प्रबल संभावना बन रही है। साथ ही बृहस्पति की नवम भाव पर दृष्टि आपके भाग्य को सशक्त बनाएगी और संभव है कि किसी मित्र, बड़े भाई या सहयोगी से अचानक आर्थिक सहायता मिले जिससे अटके हुए कार्यों को गति मिले।
ये सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि गुरु का ज्ञान आपको सही दिशा दिखा रहा है और मंगल की प्रखर ऊर्जा उस दिशा में आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। लग्न में यह संयोग आपके आत्मविश्वास को अभूतपूर्व ऊंचाई देगा। आप अधिक सक्रिय और आत्मनिर्भर बनेंगे। अवसरों का इंतजार करने के बजाय उन्हें स्वयं गढ़ेंगे। हालांकि ध्यान रखें कि मंगल की तीव्रता यदि नियंत्रित न हो तो यही ऊर्जा क्रोध, अहंकार और अधीरता का रूप ले सकती है। आपकी वाणी कठोर हो सकती है या आप जल्दबाजी में कोई ऐसा आर्थिक निर्णय ले सकते हैं जिसका परिणाम नुकसानदायक हो। इसलिए इस समय संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उपाय के रूप में प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना मंगल की उग्रता को शांत करेगा और आपको स्थिरता प्रदान करेगा। यह साधना आपको अपनी ऊर्जा को संतुलित करने और निर्णयों में स्पष्टता लाने में सहायक होगी। किसी भी बड़े कदम से पहले ठहर कर उस पर एक रात विचार करना बेहद उपयोगी रहेगा। मंगल की तीव्रता के पश्चात अब बृहस्पति प्रवेश करेंगे शुक्र की कोमल और सौंदर्यपूर्ण ऊर्जा में। यह चरण 30 अगस्त 2025 से 18 सितंबर 2025 तक, फिर 4 जनवरी 2026 से 29 जनवरी 2026 तक और अंत में 20 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 तक सक्रिय रहेगा। शुक्र प्रेम, आकर्षण, कला, संबंध और सांसारिक सुख सुविधाओं के स्वामी हैं, जबकि बृहस्पति ज्ञान और उच्च मूल्यों के प्रतीक हैं। जब ये दोनों शक्तियां मिलती हैं तो जीवन में एक अद्भुत सामंजस्य उत्पन्न होता है, जहां विवेक और भोग दोनों का संतुलित संगम होता है। ये समय विशेष रूप से आपके निजी जीवन और रिश्तों के लिए बेहद सुखद रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और चरण के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन और साझेदारियों के लिए अत्यंत शुभ योग बन रहे। यदि आप विवाह योग्य है तो इस अवधि में एक महत्वपूर्ण और सौभाग्यशाली रिश्ता आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। जो जातक पहले से किसी रिश्ते में है उनके लिए ये अवधि संबंधों को और गहराई और मजबूती देने वाली होगी। यदि पहले किसी कारण से दूरी या गलत फहमी पैदा हुई थी तो ये समय पुनर्मिलन और पुराने घावों को भरने का अवसर लेकर आएगा। छात्र जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये चरण अत्यंत अनुकूल रहेगा। वीजा और प्रवेश प्रक्रियाओं में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। जीवन शैली में भी परिवर्तन होगा। अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट भोजन, यात्राएं और विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है। इसका कारण है लग्न में स्थित बृहस्पति जो आपकी व्यक्तित्व को गरिमामयी बना रहे हैं और शुक्र की कोमल ऊर्जा उसमें आकर्षण और चुंबकीय प्रभाव जोड़ रही है। उनकी दृष्टि सप्तम भाव को सक्रिय कर साझेदारियों को सुदृढ़ करेगी और पंचम भाव पर पड़कर प्रेम जीवन को सुखमय बनाएगी। फिर भी सावधानी आवश्यक है क्योंकि शुक्र की भौतिकता कभी कभी हमें लिप्साओं में उलझाकर मुख्य लक्ष्य से भटका सकती है। छात्रों को सोशल मीडिया और निरर्थक सामाजिक गतिविधियों से दूरी रखनी चाहिए। वहीं आर्थिक मामलों में बजट का ध्यान न देने से असंतुलन पैदा हो सकता है। इस अवधि में संतुलन बनाए रखने और सकारात्मक ऊर्जा को स्थिर करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार मां लक्ष्मी की आराधना करें और उन्हें सफेद मिठाई का भोग अर्पित करें। मिथुन राशि के प्रिय जातकों, अब मैं आपको उस पल के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस पूरे गोचर का सबसे निर्णायक मोड़ साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि के स्वामी बुध के चरण में प्रवेश करने वाले हैं। ये प्रभाव 19 सितंबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक, फिर 5 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक और अंत में 14 मई 2026 से 1 जून 2026 तक रहेगा। बुध आपकी असली शक्ति का प्रतिनिधि है। आपकी तेज बुद्धि, तार्किक सोच और विश्लेषण की क्षमता। इस चरण में ऐसा लगेगा मानो ब्रह्मांड आपके लिए सफलता की थाली सजाकर सामने रख रहा है। करियर में तरक्की, व्यवसाय के विस्तार या निजी जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने के अवसर आपके सामने होंगे और रास्ता बेहद स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रहे, बुध की यह ऊर्जा कभी कभी दोधारी तलवार की तरह काम करती है। आपकी विश्लेषण शक्ति इतनी सक्रिय हो सकती है कि आप हर अवसर के लाभ हानि में उलझकर वास्तविक कदम उठाने का सही समय ही खो दे। इसे ही एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। ऐसी स्थिति जहां सब कुछ आपकी आंखों के सामने साफ दिखाई देता है लेकिन आपके और अवसर के बीच मानो एक पारदर्शी दीवार खड़ी हो जाती है। आप जानते हैं कि मंजिल करीब है, फिर भी
भीतर का संदेह और आत्मविश्वास की कमी आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। बृहस्पति जहां विश्वास और आस्था का प्रतीक है, वहीं बुध तर्क और प्रश्नों का। जब ये दोनों शक्तियां एक साथ सक्रिय होती हैं तो कई बार बुद्धि ज्ञान पर हावी होने लगती है और यही द्वंद्व आपको भीतर से उलझा सकता है। इस समय का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि अपनी सोच पर भरोसा रखिए, लेकिन शंका को निर्णय लेने से मत रोकने दीजिए। सही अवसर दिखते ही त्वरित और संतुलित निर्णय लें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सोचना ही आपकी सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। मानसिक स्थिरता और आत्मबल पाने के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट प्राणायाम करें, विशेषकर अनुलोम विलोम। यह आपकी बुद्धि को शांत और केंद्रित करेगा। साथ ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना करें, क्योंकि वे ही सच्ची बुद्धि और निर्भयता का वरदान देने वाले हैं। विश्लेषण और उलझनों की कसौटी पार करने के बाद अब आपके सामने आने वाला है इस गोचर का सबसे सुनहरा चरण, सचमुच का गोल्डन पीरियड। यह अवधि 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक और फिर 2 जून 2026 से 18 जून 2026 तक रहेगी। इस दौरान बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से आगे बढ़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपका दूसरा भाव है, और यही वो स्थान है जहां वे उच्चकीय हो जाते हैं, यानी अपनी सर्वोत्तम शक्ति और शुभ फल देने वाली अवस्था में। दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का प्रतीक है, इसलिए इस समय आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आपका पैसा लंबे समय से अटका हुआ है तो उसके वापस आने की संभावना प्रबल है। आपकी बचत तेजी से बढ़ेगी और परिवार में किसी भी तरह का तनाव या विवाद समाप्त होकर एक शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण वातावरण बनेगा। आपकी वाणी मधुर और प्रभावशाली हो जाएगी, जिसमें ऐसी आकर्षण शक्ति होगी कि आप अपने शब्दों से ही लोगों का मन मोह लेंगे, और ये गुण आपके पेशेवर जीवन में भी बड़ी उपलब्धियां दिला सकता है। साथ ही इस स्थिति से बृहस्पति की दृष्टि 6, 8वें और 10वें भाव पर पड़ेगी, जिससे कार्यक्षेत्र संघर्षों और करियर की दिशा में भी सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। इसका सीधा संकेत है कि आपके करियर में तरक्की के दरवाजे खुलेंगे, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, व्यवसाय में आश्चर्यजनक विस्तार होगा और अचानक से किसी बड़े आर्थिक लाभ जैसे पैतृक संपत्ति, इन्वेस्टमेंट रिटर्न या लॉटरी जैसी अप्रत्याशित प्राप्ति भी संभव है। स्वास्थ्य के मामले में भी यह समय आपको नई ऊर्जा और बेहतरीन सुधार देगा। ये सब इसलिए घटित होगा क्योंकि बृहस्पति अपनी उच्चतम अवस्था में रहकर धन और परिवार के भाव को शक्तिशाली बना रहे हैं। साथ ही उनकी दृष्टि कर्म लाभ और संघर्ष से जुड़े महत्वपूर्ण भावों को एक साथ सक्रिय कर रही है, जिससे जीवन के हर पहलू में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार बृहस्पति का यह माह गोचर वास्तव में एक ऐसी दिव्य यात्रा है जो आपको कर्म, प्रेम, आत्मसंशय और अंततः अद्वितीय सफलता के अनुभव से गुजराएगी। बृहस्पति स्वभाव से अत्यंत शुभ ग्रह हैं और उनकी कृपा को कई गुना बढ़ाने के लिए आप सरल लेकिन प्रभावी उपाय अपना सकते हैं, जो आपके भाग्य को और अधिक प्रखर बना देंगे। सबसे असरदार उपाय है अपने गुरुओं का आदर करना, और गुरु का मतलब केवल शिक्षक नहीं, बल्कि वे सभी हैं जिन्होंने जीवन की किसी भी अवस्था में आपको सही दिशा दी हो, चाहे वो आपके माता पिता हों, मार्गदर्शक हों या कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ। उनका आशीर्वाद लेना बृहस्पति को तुरंत प्रसन्न करता है। दूसरा उपाय है पीले रंग का प्रयोग, क्योंकि यह बृहस्पति का प्रतीक है। हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करने की आदत डालें, और यदि यह संभव न हो तो कम से कम एक पीला रुमाल अपने पास रखें। यह साधारण सा उपाय आपकी आभा में बृहस्पति की सकारात्मक तरंगों को आकर्षित करता है। तीसरा और सबसे गहन उपाय है ज्ञान का दान, क्योंकि बृहस्पति स्वयं ज्ञान और शिक्षा के अधिपति हैं। जब आप किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की पढ़ाई में सहयोग करते हैं, उसे किताबें या अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं, तो यह केवल उसकी मदद नहीं बल्कि आपकी किस्मत को भी सुदृढ़ करता है और जीवन में शुभ परिणामों की वर्षा करता है। चौथा और अत्यंत प्रभावी उपाय है मंत्र साधना। हर सुबह स्नान के बाद चंदन या हल्दी की माला से ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र की दिव्य तरंगे आपके भीतर बृहस्पति की सात्विक शक्ति को जागृत करेंगी और आपकी सोच को स्पष्ट तथा निर्णय क्षमता को मजबूत बनाएंगी। कुल मिलाकर मिथुन राशि के लिए यह गोचर मानो एक आध्यात्मिक अपग्रेड है, जो आपके व्यक्तित्व को निखारने, संबंधों को और गहरा करने, मानसिक उलझनों से बाहर आने और अंततः समृद्धि व सफलता तक पहुंचाने का अवसर देता है।
ब्रह्मांड आपके सामने नई शुरुआत का द्वार खोल रहा है। बस ज़रूरत है इसे विश्वास और साहस के साथ अपनाने की। मुझे पूरा यकीन है कि इस विश्लेषण ने आपको आने वाले समय की तैयारी में स्पष्टता और आशा दोनों प्रदान की होगी, क्योंकि सच्चाई यही है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है और अब यह प्रकाश आपके पास है। यदि आपको ये वीडियो और मेरा विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो कृपया इस ज्ञान को फैलाने में मेरा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मिथुन राशि के मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भविष्य में ऐसे गहन ज्योतिषीय विश्लेषण आप कभी मिस न करें। यदि आपके मन में कोई सवाल या विचार हैं तो कृपया नीचे कमेंट्स में लिखें। मैं उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ने और उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका भविष्य सुख, समृद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।